ऑल इंडिया पर नगर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए दर्शकों को, जो हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुनवाई हुई है उसमें आज क्या कुछ खास रहा? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो जनहित याचिका दायर हुई थी, और उसमें आज दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई और सुनवाई करीब करीब पूरी कर ली गई। और इस बीच ये जरूर कहा गया है कि 27 जो है दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि ये मामला शुरुआत से ही लग रहा था जो आरक्षण का फार्मूला राज्य सरकार ने जो दिया था वो कहीं से भी जो है नियम के मुताबिक नहीं था, क्योंकि बराबर हाई कोर्ट ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल है उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ, वो पालन कहीं से भी राज्य सरकार द्वारा जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। जो राज्य सरकार की ओर से जो एफिडेविट दिया गया था उसमें भी वो प्रक्रिया नहीं दिखाई दी। कुल मिलाकर दोनों पक्षों को सुना गया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज हाई कोर्ट ने कड़ा एतराज भी जताया। इस बीच जो योगी सरकार है सभी को पता है, 2 बार कोर्ट से उसने समय भी मांगा और हलफनामा जो दाखिल किया उस हलफनामे में भी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की थी वो कहीं से भी पालन होती हुई नहीं दिखाई दी। तो बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीद थी। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि समाजवादी पार्टी इस बात का आरोप भी लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाह रही है कि जो निकाय चुनाव समय पर हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसने शहरों में कोई विकास कार्य नहीं कराए थे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा ठोक दिया था। संगठन के स्तर पर कुछ हद तक बैठकों का दौर जरूर भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा हुआ था, लेकिन अभी संगठन भी उस स्तर से पूरे प्रदेश में नहीं बना पाई थी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी हुई थी। जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नवनिर्वाचित हुए हैं भूपेंद्र चौधरी, उसके बाद उन्हें टीम खड़ी करनी थी और जब वो टीम खड़ी होगी उसके बाद वो बम करने की तैयारी में थे। ऐसे में यदि समय पर चुनाव होते तो ये सारी प्रक्रियाएं रुक जाती। अब आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को ये कयास जो लगा रहे थे कि चुनाव टल सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी गुंजाइश बनती जा रही है। चुनाव अब ये माना जा रहा है कि मार्च के बाद ही हो पाएंगे। हमने शुरू में भी बताया था आपको कि चूंकि निकाय चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये समय पर नहीं हो पाएंगे और उधर बोर्ड की परीक्षाएं आ जाएंगी। ऐसे में फरवरी मार्च के समय चुनाव कराना भी मुश्किल हो जाएगा, पुलिस फोर्स नहीं मिल पाएगा, लिहाजा चुनाव आगे बढ़ेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को संगठन स्तर पर तैयारी करने की जो वो है मौका मिल जाएगा और साथ ही जो सरकार की मंशा थी कि निकायों का जब कार्यकाल खत्म होगा तो वहां पर हम प्रशासक अपने नियुक्त कर लेंगे और उस बीच जो शहरों में है कुछ न कुछ विकास कार्य करा लेंगे, जिसके बलबूते पर वो जनता से वोट मांगने जाएंगे। क्योंकि शहरों में ऐसा कुछ भी भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य नहीं करा पाई थी, लिहाजा वो किस मुंह से जाती वोट मांगने, अब उसे जरूर मौका मिल गया है। और इस जब विकास कार्य प्रशासकों के माध्यम से कराएगी सरकार तो निश्चित तौर पर उसके बल पर वो वोट मांगने भी जाएगी। फिलहाल अब देखना होगा कि 27 दिसंबर को जो हाई कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हुई है उसमें फैसला क्या आएगा। हर एक की निगाह इस बात को लेकर लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके हैं कि अब चुनाव समय पर नहीं होंगे, चुनाव बढ़ेंगे। दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो परसीमन राज्य सरकार नहीं कर पाई थी अब उसे मौका मिला है, अब वो परसीमन की प्रक्रिया भी अपना लेगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और उन लोगों की धुकधुकी बंध गई है जो ग्राम प्रधान 5 साल के लिए बच गए थे, जो परसीमन में नहीं आ सके थे, अब उनको फिर से परसीमन में लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरी एक बात ये भी बताई जा रही है कि सीतापुर के जो ईंट भट्ठा वाले थे, जो आरा मशीन वाले थे, इन्होंने बहुत मोटी रकम, चर्चा ये है कि मोटी रकम देकर पार्टी फंड में जमा करके ये अपने को परसीमन से रोक लिए थे।
अब जब उनका परसीमन होगा तो उनके लिए भी मुसीबत हो जाएगी, उन पर भी बंदी की मार पड़ेगी, तो उनका भी बचना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है और बहुत सारे वो लोग जो ओबीसी का आरक्षण लागू होने के चलते सामान्य वर्ग के लोग, एससी के लोग नहीं लड़ पा रहे थे, उनको भी लड़ने का मौका मिल जाएगा। तो एक समान राजस्व विभाग के लिए एक बड़ा काम भी आ सकता है। फिर से नई प्रक्रिया के तहत आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर से वही कसरत होगी और जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की उसके अनुसार पालन किया जाएगा। सभी जान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति बनी थी, वहां भी चुनाव समय पर नहीं हो पाए थे और वहां भी रोक लगी थी। और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है। पिछले अगर जाएं पंचायत चुनाव में तो उसमें जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया था उसका मामला भी हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में भी उस राज्य सरकार के विपरीत फैसला आया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार हार गई और नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया को अपनाना पड़ा। तो उस दौरान भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी और फिर एक बार उसी मुहाने की ओर बढ़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल देखना होगा फैसला क्या आता है, लेकिन इतना जरूर है और जो लाखों लाख रुपए फूंक दिए थे चुनाव प्रचार में, अब वो नए सिरे से फिर तैयारी करें। अब उनके नाम ओपन हो चुके हैं और वो कहां कहां अपने आप को खर्च कराएंगे, ये उनके लिए लंबा समय बढ़ गया है, उनका खर्चा बढ़ गया है और वो सारे नाम सार्वजनिक हो चुके हैं। अब वो ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं या लड़ने से अपने को बचाते फिरे। उनके लिए जरूर मुसीबत खड़ी हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग गेटिंग सेटिंग करके ऐन मौके पर आए थे कि वो आएंगे, ऊपर से सेटिंग कर लेंगे और ऐन मौके पर आएंगे और सीधे चेयरमैन बन जाएंगे, टिकट पा लेंगे और आराम से माल काटेंगे। उनके लिए मुसीबत आने वाली है कि ये जो समय अगर बढ़ता है तो इतने समय में उनका कितना खर्चा बढ़ जाएगा। फिलहाल ये देखना होगा। फिलहाल अभी भी फैसला क्या आता है हाई कोर्ट का, ये देखना अहम होगा। वो 27 दिसंबर को फैसला आएगा। इतना जरूर है कि लोगों में ये चर्चा होने लगी है कि चुनाव अब बढ़ने तय माने जा रहे हैं। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब 27 दिसंबर यानी मंगलवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएंगी और सभी दावेदारों और राजनीतिक दलों की नजर अब 27 दिसंबर यानी मंगलवार पर टिक गई है। और जैसा कि सर आपने बताया कि सारा सिनेरियो जो है अब पंचायत चुनाव की तरह ही बन रहा है, तो समय पर चुनाव हो पाए यह भी मुश्किल ही लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर दर्शकों को जानकारी देने के लिए। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।